जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को बताते हैं कि आसन पर विजय प्राप्त करो, शरीर को स्वस्थ करो, शरीर को स्थिर करो, केवल आसन करने से भी मुक्ति मिल जाएगी। फिर दूसरी बात कहते हैं जित श्वासो, सांस पर विजय प्राप्त करो। मन बिगड़ता है कब? जब सांस की गति बिगड़ जाती है। इसलिए हर गुरु अपने शिष्य को जो पूजा पद्धति बताता है या वैदिक वाङ्मय में या वैदिक काल से जो संध्या की विधि है उसमें सत्कर्म में प्राणायाम करना अनिवार्य है कि आप भजन करने से पहले, जप करने से पहले प्राणायाम करिए। क्यों? उसके बिना भजन में मन लगेगा ही नहीं। जैसी संध्या होती है वैसे ही सुबह होता है। रात में जो सोचकर आप सोए, सुबह वही गुनगुनाते हुए उठेंगे। आप कभी देख लेना, कोई फिल्मी गीत गा के सोइए, सुबह गुनगुनाते हुए बाथरूम जाएंगे, नहा भी लिए, पता भी नहीं चल रहा, गुनगुना लिए, आके पूजा पाठ कर लिए, पता भी नहीं चला कब पूजा पाठ हो गया। ऑफिस में चले गए, पता ही नहीं चला कब क्या हो गया। और किसी दिन चित्त वहां लग जाए, भाव आ जाए, आंखों से सुधार रहने लगे, तो लगता है कि आज हुआ कुछ। और वो कब होगा? सांस की गति को सम करना। जब क्रोध में आप होते हैं तो सांस का रिदम बिगड़ जाता है, और सांस की तालमेल बिगड़ जाए तो ऊर्जा बड़ी तेजी से आपकी बाहर जाती है। तो बिगड़े हुई सांस की स्थिति में मन शांत हो ही नहीं सकता। जो ये तकनीक नहीं जानते वो जल्दीबाजी में जल्दी माला पूरा करना है, वो माला बेकार है। पहले जित श्वास हो, सांस पर विजय प्राप्त करो। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को सजा दिया और एक मीनार के ऊपर ले जाकर कैद कर दिया, बंदी बना दिया। वहां से भागने का कोई उपाय नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, बहुत ऊंचा मीनार था। जब मंत्री की पत्नी को यह खबर लगी तो उसने उपाय ढूंढा कि अपने पति को बचाए कैसे। पति को बचाने का कोई तो उपाय होगा। उसने एक कीड़ा पकड़ा, जो कीड़ा ऊपर की ओर चढ़ता है, और उसके सूंड में थोड़ा सा शहद लगा दिया। थोड़ा सा शहद लगा दिया और एक धागा पांव में बांधा, एक रील पूरा, और सूंड से उसको लगता था कीड़े को कि हमारी जो मिठाई है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो ऊपर चढ़ता जा रहा। चढ़ते चढ़ते मीनार पे चढ़ गया और धागा खोला। मंत्री ने समझ लिया कि क्या रहस्य है और खींचना शुरू किया। एक रील धागा खत्म हुआ तो नीचे उसने एक पतली सूतली का गट्ठर बांधा। धीरे धीरे सूतली भी खींच ली और सूतली के आखिरी छोर पे रस्सी बांधी, और फिर रस्सी भी खींच ली। रस्सी के आखिरी छोर पे रस्सा बांधा, फिर रस्सा भी खींच लिया और रस्सा बांध के धीरे धीरे उतर गया। तो अध्यात्म के इस मीनार से उतरने के लिए और मंजिल तक पहुंचने के लिए सांस एक सूत्र है, सांस एक धागा है। एक बार सांस की डोर पकड़ ली तो रस्सा भी पकड़ में आ जाए। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत, विद्वान इस अभाव में बुढ़ापे तक मन को साध नहीं पाते। भजन तो करते हैं लेकिन मन उनके नियंत्रण में नहीं, क्योंकि न आसन सिद्ध किया और न ही श्वास को जीता। आप कितना भोग लगाते वो सब भी महत्व है उसका, अपना अपने अपने जगह। लेकिन अगर ये जो सुखदेव मुनि परीक्षित जी को बता रहे हैं, ये पकड़ लिया आपने
तो जिंदगी बदल जाएगी। जितासनो जित श्वासो, फिर कहते हैं जित संगो। संगति पे विजय प्राप्त करो। कौन आपके मित्र है ये जरा जांच करिए, क्योंकि संगति की परिणति ही हमारा व्यक्तित्व है। आप कहते हैं मैं तो क्रोधी आदमी हूं, मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होता, मैं तो ऐसा बोल देता हूं सबके सामने। आप वो नहीं है। हमारा वर्तमान व्यक्तित्व पिछले सोच का परिणाम होता है, और वो सोच संगति की परिणति होती है। जैसे लोग मिले, जैसे अखबार, टेलीविजन, मित्र, सहपाठी, किताबें और जो वार्तालाप, उनका संगठित रूप हमारा चिंतन होता है, और उसी से हमारा चरित्र बनता है। तो आप कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं। आप वैसे नहीं, आप आत्म स्वरूप है। आज संगति बदलेगी, आप कुछ और हो जाएंगे। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग बदल गए। जित संगो, संगति को जीतिए। तो लोग कहते हैं ऐसे कोई बुरे मित्र तो हमारे हैं नहीं। संगति केवल मित्रों की ही नहीं होती, जो कान से हम सुनते हैं वो भी संगति है। ध्यायते विषयान पुंसा, चिंतन करने से, सोचने से उसकी कामना होती है। संगस्ते सुपजायते कामा, संग करने से उसकी कामना होती है। कामाद क्रोधो भी जायते, और कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध आता है। क्रोध किसे कहते हैं? अविष्ट पूर्ति में बाधा का नाम है क्रोध। हम चाहते हैं कि ऐसा हो और वैसा यथार्थ एज इट इज न हो, तो जो रिएक्शन होगा वही क्रोध है। तो क्रोध जब आए तो फिर क्रोधाद भवति सम्मोह, मोह हो जाएगा। दो आदमी लड़ते हैं क्रोध में, छुड़ाइए तो लगता है कितना प्रेम है, दोनों चिपकना चाहते हैं। छोड़ो एकदम, अभी जाएंगे हम, आज मार ही देंगे, दोनों चिपकना चाहते हैं। मोह है। और साधनों के प्रति भी मोह हो जाता है, सामानों से भी मोह हो जाता है, व्यक्ति से भी मोह हो जाता है। कामाद क्रोधो विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश होगा, फिर समूल नाश हो जाएगा। इसलिए कहा कि संगति को जीतिए। तो संगति हमारी क्या हम देखते हैं? टेलीविजन में, किताबों में फोटो कौन सा देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो कौन सा देखते हैं, फेसबुक पे कौन सा देखते हैं, ये भी संगति है। वो सारी संगति जो हमें आत्म उत्थान से रोकती है, उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। बोले एक बार देख लेने में क्या फर्क पड़ता है, आप बहुत पीछे चले जाएंगे। संगति बहुत बड़ी चीज है। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं जित संगो, संगति पे विजय प्राप्त करो। बहुत उपवास करके कुछ नहीं होने वाला, बहुत व्रत करके भी कुछ नहीं होने वाला। आप डायरी मेंटेन करो कि संगति का असर आज क्या हुआ, आज किससे मिले, क्या सोचा, क्या क्या देखा। हम खुद के भीतर घुसने वाले चोरों के लिए चौकीदार खुद बने, और वो घुसे चले जा रहे हैं, हम आने देते हैं, बड़े आराम से आते हैं, और हम उनका स्वागत करते हैं। अगर कोई निंदा करने वाली माता जी आ गई घर में, पड़ोसी में ये हुआ, उसके यहाँ ये हुआ, इधर ये हो रहा है, तो हम बिठाते हैं, बहन जी बहुत दिनों के बाद आई है, नहीं नहीं बड़ा काम है, छोड़ के आई है, अरे पकौड़ी तो खा के गई, और बताइए क्या क्या हुआ।
जितनी निंदा करे उतना हम सेवा करते हैं, मेहमान बना के रखते हैं। और अगर धार्मिक बात करते हैं तो कहते हैं बहुत बकवास करती है, ये आके डिस्टर्ब कर देती है। कहां कहां बड़ी पंडिताइन बनी हुई है। जित संगो, संगति हमने क्या पाल के रखा है। फिर कहते हैं जितेंद्रिया, इंद्रिय पे विजय प्राप्त करिए। आज गुरुकुल परंपरा बहुत थोड़ी सी रह गई या नहीं है, इसलिए किसी को बचपन से ये ज्ञान मिलता नहीं। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं, सिखाया जाता नहीं। अगर संयुक्त परिवार होता तो दादा दादी सब देख के सीखते। और वो भी स्कूल का टाइम जो है पहले 10 बजे से 5 बजे तक होता था। हम लोग अपना 10 बजे जाते, खेलते कूदते 5 बजे आ जाते। लेकिन अभी सुबह बच्चों का स्कूल होता है, तो माता पिता दादा दादी या बड़े लोगों के साथ रहने का अवसर नहीं मिलता। वो छूट के आया, होमवर्क करेगा, फिर थोड़ा खेलने जाओ, फिर होमवर्क करो, फिर सो गया, सवेरे टिफिन दिया, बोरिया बस्तर ला के भेज दिया। तो कब सीखेगा? जितेंद्रिय, तो इंद्रिय 10-10 है, 11वां मन है, और उसी मन देवता को साधना है। तो कौन से इंद्रियों को साधे? तो कहा 2 इंद्रिय प्रमुख है। कौन कौन सा? एक जननेंद्रिय, दूसरा मुख। तो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके जितना करना चाहिए। और ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब है चिंतन को संतुलित रखना। मन को संतुलित रखेंगे तो आप ब्रह्मचारी हैं। और वो इसमें 2 चीज, खाना और बोलना। मुख ऐसी इंद्रिय है जिसमें 2 काम होता है कि इसी से हम खाते हैं। तो वैद्य जी लोग जो पुराने हैं वो तो कहते हैं, नहीं तो आजकल तो वैद्य भी ऐसे हो गए कि जो रोगी को भावे सो वैद्य बतावे। आपके हिसाब से कर देंगे, दवाई पंथ इसका ये है। कोई बात नहीं, आजकल चलता है। आजकल क्यों चलता? दवाई दवाई है और नियम नियम है। उनके यहां से दवाई खरीद के ले जाने, बोले ऐसे ही खा लेना। शहद से खाना लिखा, अरे पानी से ही खा लेना। नहीं तो वैद्य जी ये कहते कि आज आदमी अपने जिह्वा से अपनी कब्र खोद रहा है। थायराइड, शुगर, बीपी, हाइपरटेंशन, दुनिया भर की बीमारियां हैं जो सिर्फ खा खा के। और यहां तो लोग और खाने के शौकीन हैं, जवानों से ज्यादा बुजुर्ग शौकीन हैं। क्योंकि यहाँ के बहुत बुजुर्ग लोग हमारे करीबी हैं, जो मॉरिशस भी घूम आए, साथ में इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका भी घूम आए। तो उनका शौक है, भले उनको शुगर है, लेकिन पता है कि कहाँ की जलेबी बरेली में अच्छी मिलती है, कहाँ की कचौड़ी अच्छी मिलती है। तो जीव का संयम खाने में। हम जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं जीते। तो इसका ध्यान रखना, जितना जरूरी हो उतना ही खाएं। सिर्फ स्वाद के लिए, इतने के लिए पूरे शरीर में जहर फैला दिया। और दूसरा काम है इसका बोलना। इस संसार में कोई किसी का मित्र नहीं, मित्र नहीं तो सब शत्रु है। न कोई किसी का मित्र है, न कोई किसी का शत्रु है। यहां कोई किसी का मित्र नहीं है, न किसी का शत्रु है। हम अपनी बोली से मित्र बनाते हैं और अपनी बोली से ही शत्रु बनाते हैं। कागा का को धन हरे, कोयल का को दे,
तुलसी मीठे बचन ते जग अपना कर ले। कौवा किसका धन हर लेता है और कोयल किसको दे देती है, लेकिन बोल बोल के देखने में दोनों एक ही टाइप के हैं। कोयल को पसंद करते हैं और कौवे को लोग नहीं पसंद करते।